एकादशी की महिमा भगवान रामावतार में भी बता रहे और भगवान कृष्णावतार में भी बता रहे। और भैया ये एकादशी का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? ये जो एकादशी है इसका जन्म, महाराज जी एक ये कथा भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई है महाभारत। भगवान कहते हैं युधिष्ठिर, जिस समय मुर नाम का दैत्य जिसके पास इतना बल था, वो अपने बल के प्रभाव से स्वर्ग पर जब उसने चढ़ाई करी तो बोले महाराज स्वर्ग के देवता इंद्र को परास्त करने के बाद आज जब स्वर्ग से पदभ्रष्ट कर दिया तो इंद्र रोते रोते भगवान की शरण में गए और भगवान से जाकर कहते प्रभु आज रक्षा करो। बोले क्यों? बोले उस मुर नाम के दैत्य ने अग्नि, वरुण, कुबेर, इंद्र सब अपने द्वारा बना दिए, आज हम अपने स्वर्ग के राज्य से पथभ्रष्ट हो गए। भगवान कहते क्या बात है? बोले प्रभु इस मुर नाम के दैत्य ने सारे देवताओं को परास्त कर दिया। तो भगवान कहते हैं घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ में चलेंगे महाराज। उसी समय भगवान विष्णु चंद्रावती नाम की पुरी में पहुंचे महाराज। उस नगरी का नाम है चंद्रावती। और चंद्रावती नाम की पुरी में जब जाते हैं भगवान इंद्र से कहते इंद्र मेरी आज्ञा है जाकर एक बार पुनः युद्ध करो। और पुनः जब युद्ध करने के लिए तैयार हुए महाराज, इंद्र सारी सेना को लेकर मुर नाम के दैत्य से जब युद्ध करता है तो उस मुर नाम के दैत्य ने उसी क्षण महाराज सारी इंद्र की सेना को परास्त कर दिया। और जब परास्त कर दिया तो भगवान नारायण की शरण में आए, प्रभु रक्षमाम, प्रभु रक्षा करो, आज सारी सेना को परास्त कर दिया। तो भगवान उसी समय अपनी नारायणी सेना को लेकर युद्ध करने के लिए जब जाते हैं, इतना बलशाली उस मुर नाम के दैत्य ने भगवान की नारायणी सेना को भी परास्त कर दिया महाराज। और जब नारायणी सेना को परास्त कर दिया, 14 लोकों के अधिपति जान गए आज भगवान की नारायणी सेना परास्त हो गई। और अब हमें लगता है अगर भगवान नारायण परास्त हो गए तो सारे ब्रह्मांड पर दैत्यों का राज हो जाएगा। भगवान ने कहा मुर नाम के दैत्य से कहीं परास्त ना हो जाएं। तो भगवान उसी समय सतयुग में महाराज जी चंद्रावती नाम की पुरी से जब भगवान भागे हैं, जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ की 92 योजन लंबी गुफा में आकर भगवान सीधे सो गया, शांत होकर भगवान लेट गए। और जो भगवान लेटे हैं मुर नाम का दैत्य अपनी गदा को लेकर जैसे ही आया भगवान के पीछे पीछे उस गुफा में प्रवेश किया। आचार्य चरण कहते हैं उस गदा को लेकर परब्रह्म परमात्मा की छाती पर मारने के लिए, भगवान की छाती पर मारने के लिए मुर नाम के दैत्य ने गदा को उठाया। उसी क्षण भगवान की छाती से एक ऐसी तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया और जन्म लेते ही अपनी ज्वाला की अग्नि से मुर को भस्म कर दिया महाराज। और जो भस्म किया देवताओं को आश्चर्य पड़ गया। जिस दैत्य को भगवान परास्त नहीं कर पा रहे, जिस दैत्य को नारायणी सेना ने परास्त नहीं किया, उस दैत्य को इस कन्या ने परास्त कर दिया। भगवान खड़े होकर बद्री का आश्रम में पूछते हैं देवी कोहम, तुम कौन हो, तेरा परिचय क्या है? उसी क्षण कहती महाराज जानते हो मेरा परिचय क्या है? सारे जगत की शरण को छोड़कर एकमात्र आपके हृदय से मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मेरा नाम एकादशी है प्राणनाथ, मेरा नाम एकादशी है। अरे देवी इतनी बलशाली? हाँ नाथ, मांग आज क्या मांगती है? तेरी तपस्या से मैं इतना प्रसन्न हूं, मांग ले। वो कहती सरकार मैं क्या मांगू? जब नहीं मांगा तो भगवान ने वरदान दिया, मेरा वरदान है एकादशी के दिन जो जीव
मेरा व्रत करेगा उसको सारे पुण्यों की प्राप्ति होगी। बोले क्या? बोले सूर्य और चंद्र ग्रहण में स्वर्ण मुद्राएं दान करने से जो पुण्य मिलेगा, केदार खंड में जल पान करने से पुनर्जन्म नहीं होता, जितने प्रकार के व्रत हैं उन सबको करने से जो पुण्य मिलेगा, एकादशी में वरदान तुझे देता हूं कि वो सारा का सारा पुण्य जीव को एकादशी करने से मिल जाएगा। ये मेरा वरदान है तुझे। और भगवान ने उसको कहा भी, आज मैंने अन्न नहीं खाया, मैं निराहार हूं, मेरे अंदर अन्न का दाना नहीं गया, इसलिए मैं श्राप दे रहा हूं। एकादशी को अन्न खाने वाले को ब्रह्मत्या, गुरुपत्नी गमन जैसे महापाप भी लगेंगे। जो एकादशी को अन्न खाते हैं उनको सारे प्रकार के पाप लग जाते हैं। एतावता भगवान कह रहे हैं एकादशी की महिमा।